हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। आज हम करेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, थॉट्स और उनका पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, हमेशा की तरह। बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक देना है और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। लेट्स स्टार्ट। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, उनकी थॉट्स। बॉटम पर हमारे पास है हेयर एंड नाउ। आई फील कि विद दिस हेयर एंड नाउ ये इंसान प्रेजेंट में रहना चाहते हैं, प्रेजेंट होना चाहते हैं, माइंडफुल होना चाहते हैं। आई फील कि ये इंसान आपके साथ हर मोमेंट को चेरिश करना चाहते हैं। वो पास्ट का नहीं सोचना चाहते, वो फ्यूचर का नहीं सोचना चाहते। मे बी आप उनसे ये बोलते हो कि प्रेजेंट का सोचें, कल का किसी को नहीं पता है कि कल क्या होगा, या वाइस वर्सा। वो ये कहते होंगे कि प्रेजेंट का सोचो, फ्यूचर का किसी को नहीं पता है। आप फ्यूचर के लिए होप कर सकते हैं पॉजिटिविटी की, बट आपके प्रेजेंट मोमेंट्स हैं आपके पास सिर्फ, और उसको आप चेरिश करें। कोशिश कर रहे हैं आप लोग अपने प्रेजेंट को बेहतर करने की, प्रेजेंट में रहने की कोशिश कर रहे हैं ये इंसान। लेट्स सी उनकी फीलिंग्स और थॉट्स, उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स। फोर्क इन द रोड, नॉट फॉर यू। कन्फ्यूजन है, कुछ ऑब्स्टिकल्स भी हो सकते हैं, या बिटवीन वर्ल्ड्स। डेफिनेटली ये इंसान इस वक्त कन्फ्यूज्ड हैं फ्यूचर के बारे में, आगे कैसे प्रोसीड करना है इस कनेक्शन में। मे बी काफ़ी ज़्यादा हर्डल्स हैं, काफ़ी ज़्यादा रुकावटें हैं। वी हैव टाइम टू गो। मे बी आप में से कुछ लोगों के जहन में ये बात है कि मे बी आई नीड टू लेट गो, मे बी मुझे इस इंसान को छोड़ना पड़ेगा, मे बी इट्स टाइम कि अब मैं मूव ऑन करूँ उससे। या ये इंसान भी ये फील कर रहे हैं टाइम फॉर अ नैप। डेफिनेटली आप लोग ब्रेक पर नज़र आ रहे हैं। आ चेंज इन द विंड, बट इस ब्रेक में कुछ चेंज हो रहा है। अनफिनिश्ड सिम्फनी, डेफिनेटली दे फील कि आपके साथ कोई अनफिनिश्ड बिजनेस है। आई एम ऑल्सो हेयरिंग कि आप में से कुछ लोगों के दरमियान ये जो ब्रेक आई, ये अचानक मतलब गोस्टिंग सिचुएशन हो गई, और कुछ लोगों के पास क्लोजर भी नहीं है। वी हैव पीस। मे बी आपको अपने पीस के लिए वॉक अवे करना पड़ा था इस कनेक्शन से, या आप ये सोच रहे हैं कि अगर मुझे पीस चाहिए ज़िंदगी में, मुझे फाइनली अब इट्स टाइम टू गो, मुझे फाइनली अब मूव ऑन करना होगा इस कनेक्शन से। मुझे कुछ ऐसे स्टेप्स लेने होंगे कि मुझे मूव ऑन करना है अब इस कनेक्शन से। ये नंबर्स देख लीजिए आपसे कैसे रेजोनेट करते हैं। 3 है हमारे पास, 13 है, 6 है, 45, 23, 10, 12, 24, 24, 23, किसी की एज हो सकती है। एंड बॉटम पर हमारे पास है येन। दिस इज़ डिवाइन फेमिनिन एनर्जी। मे बी आप एम्ब्रेस कर रहे हैं अपनी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को, आप चेस नहीं कर रहे हैं, राइट। जहाँ तक के ताल्लुक आपके पर्सन की फीलिंग्स का है, उनको डेफिनेटली ये महसूस हो रहा है इस वक्त देयर इज़ समथिंग अनफिनिश्ड, और उनको कुछ इनकम्प्लीट महसूस हो रहा है। दे रियली फील कि अगर आप नहीं हैं तो वो इनकम्प्लीट हैं। कुछ अधूरा फील हो रहा है उन्हें। कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं आप दोनों के रास्ते में, इस कनेक्शन के रास्ते में, और ये कनेक्शन इस वक्त ब्रेक पर है। आई एम ऑल्सो फीलिंग कि ये इंसान अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं इस वक्त। ये इंसान या तो अवॉइड कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, या कोई डिसीजन लेने से अवॉइड कर रहे हैं, या वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। मतलब उनके फियर्स और उनकी इंट्यूशन के दरमियान में वो समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन सी आवाज़
मेरी इंटुइशन की है, कौन सी आवाज़ मेरे फियर्स की है. सो ये इंसान आपके साथ पीस बनाना चाहते हैं, मुझे ऐसा लगता है. फॉर सम ऑफ़ यू पता, बहुत ही डायरेक्ट मैसेज ये आ रहा है कि आपके पर्सन कोशिश कर रहे हैं आपसे मूव ऑन करने की. वो इस बात से पीस बनाना चाह रहे हैं कि चाहे वो इनकम्प्लीट हैं, चाहे आप दोनों के दरमियान चीज़ें अनफिनिश्ड रह गई, मे बी इट्स टाइम कि अब वो मूव ऑन कर जाएं, बिकॉज देयर आर टू मैनी ऑब्स्टिकल्स. और वो आपको पा नहीं सकते, वो आपको हासिल नहीं कर सकते. आप एक खूबसूरत ख्वाब हैं, एक फैंटेसी हैं जो शायद पूरी नहीं हो सकती है. कुछ लोगों के लिए बड़ा ही डायरेक्ट ये मैसेज आ रहा है कि वी कांट हैव अ फ्यूचर टुगेदर. मे बी कुछ लोगों के लिए बहुत क्लियर मैसेज है कि ये इंसान इस प्रेजेंट सिचुएशन को एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जैसे ये है. सो लेट्स डाइव डीप इनटू देयर फीलिंग्स एंड इमोशंस. क्या फील कर रहे हैं वो एग्जैक्टली आपके लिए, उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स. सो मुझे ऐसा लगता है कि एक बिटर स्वीट अफेक्ट है इस कनेक्शन का आपकी ज़िंदगी पर भी और उनकी ज़िंदगी पर भी. इस वक्त शायद वो कोशिश कर रहे हैं कि पीस बनाएं करंट सिचुएशन के साथ और बस एक्सेप्ट करें. एक्सेप्टेंस सीख रहे हैं ये इंसान इस वक्त. एक्सेप्टेंस, उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स. उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स मेरे व्यूअर के लिए. वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स. उनकी करंट फीलिंग्स 9 ऑफ वॉन्ड्स. उनकी करंट फीलिंग्स. ओके, आई वॉज सीइंग दिस डेवल कार्ड इन माई माइंड्स आई और ये कार्ड आ गया. 3 ऑफ वॉन्ड्स. सो मैं जब भी इस डेक में डेवल कार्ड को देखती हूँ तो ये मैसेज आता है जैसे कोई कह रहा हो प्लीज़ रिटर्न, प्लीज़ कम बैक. ये इंतज़ार मुझ पे बहुत अब भारी हो रहा है. प्लीज़ कम बैक, समबडी इज सेइंग. वी हैव द एम्परर. पेज ऑफ पेंटिकल्स. मुझे नहीं लगता कि ये इंसान एम्परर एनर्जी में है इस वक्त. वी हैव द सन, the high priestess, and then we have 5 of swords and bottom पर 10 of swords है. so यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, स्पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, ये स्टार साइंस यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हैं. इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है. आपने ज़्यादा एनर्जी के ऊपर फोकस करना है. मुझे बिल्कुल यहाँ पर एक ब्रेकअप, बड़ी पेनफुल सिचुएशन नज़र आ रही है. आई फील कि ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं इस वक्त, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बट बहुत तकलीफ़ है. आई रियली फील कि बहुत पेन है कि उनको ऐसा फ़ील हो रहा है कि मे बी अब आप उनकी ज़िंदगी में वापस कभी नहीं आएंगे, कनेक्शन कभी बनेगा नहीं दोबारा. मे बी बस अब टाइम आ चुका है कि मैं मूव ऑन करूँ. टाइम आ चुका है कि मैं इस बात को एक्सेप्ट कर लूँ कि अब हमारा रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकेगा. मे बी अब बहुत टाइम हो चुका है. मे बी अब उसको मेरा इंतज़ार भी नहीं है. किसी नज़र को, आई डोंट नो वो क्या शेर था, वो तेरा इंतज़ार आज भी है, कुछ इस तरह का था. आई डोंट नो, आपको अगर पता है ये शेर के बारे में तो आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में. किसी नज़र को तेरा इंतज़ार आज भी है, कोई इस तरह का था शेर. एनीवे, ये इंसान ख़ुद को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आई हैव टू मूव ऑन नाउ. अब बहुत टाइम हो चुका है. मे बी इंसान अब कभी वापस ना आए. वो बहुत खूबसूरत एक ख्वाब था. उस इंसान के साथ जो वक्त गुज़रा वो इतना खूबसूरत था कि वो जो मेमोरीज़ हैं वो हमेशा मेरे दिल के करीब रहेंगी. वो वक्त बहुत खूबसूरत था. वो वक्त मुड़कर पीछे आ नहीं सकता है. वो चाहें भी तो वो वक्त, वो जो हेयर एंड नाउ वाला कार्ड आया था, अब फिर से मेरी तवज्जो उसकी तरफ जा रही है. उसमें ये मतलब भी था कि वो वक्त गुज़रा हुआ वापस नहीं लेके आ सकते हैं. जब वो वक्त
आपके साथ गुजार रहे थे उस वक्त वो माइंडफुल नहीं थे, राइट? उस वक्त जो उनका प्रेजेंट था आपके साथ उसको चेरिश नहीं कर पाए, उस वक्त को संभाल नहीं पाए और गवा दिया, उन्होंने वक्त गवा दिया। ये इंसान बहुत परेशान है, सैड हैं, किसी को कांस्टेंट हेडेक भी हो सकती है, हो सकता है आपके सर में दर्द रहता है अक्सर, या उनको सर दर्द रहता है अक्सर। ये इंसान पेन में है, ये इंसान अकेले हैं, मे बी समटाइम्स अपने आप को मसरूफ़ करने की कोशिश करते हैं, समटाइम्स सोचते हैं चलो कोई नया काम शुरू करते हैं, कोई बिज़नेस शुरू करते हैं, ऐसे कर लेते हैं वैसे कर लेते हैं कि ताकि मसरूफ़ हो जाएं ज़िंदगी में और बार बार सोचें नहीं आपके बारे में, कनेक्शन के बारे में। और प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं उनकी ज़िंदगी में। इस कनेक्शन के अलावा कुछ और मसाइल भी हैं उनकी ज़िंदगी में, ये भी क्लियरली नज़र आ रहा है विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स। कुछ और स्ट्रगल है उनकी ज़िंदगी में। बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ है, बहुत ही ज़्यादा सैडनेस नज़र आ रही है। वो ये सोच रहे हैं, जी जो नॉट फॉर यू का कार्ड आया था, दे रियली फील कि यू आर आउट ऑफ देयर लीग, दे रियली फील कि वो एक आपको अच्छी ज़िंदगी नहीं दे सकते, तो फिर तकलीफ़ में क्यों जाना जब मुझे पता है कि मैं उसको अच्छी ज़िंदगी दे ही नहीं सकता था, या मैं उसके लिए एक अच्छी पार्टनर हो ही नहीं सकती थी जो उसको चाहिए था। आई डोंट डिज़र्व हिम और हर, यानी आप, उसको तो मिल जाएगा कोई भी और अच्छा। फिर इस तरह से वो अपने आप को समझाते हैं कि उसको बहुत अच्छा कोई भी मिल जाएगा। आई वॉज़ नेवर गुड इनफ फॉर हिम और हर, मैं तो उसकी ज़िंदगी ख़राब ही कर रहा था या कर रही थी, तो उसको तो कोई भी बेटर इंसान मिल जाएगा। जो भी हुआ शायद अच्छे के लिए ही हुआ और उसको कोई और मिल जाएगा, ये इंसान ये सोच रहे हैं इस वक्त। वो आज भी जब आपके बारे में सोचते हैं तो उनके चेहरे पे स्माइल आती है, बिटर स्वीट अफेक्ट, उनके चेहरे पे स्माइल आती है। तकलीफ़ होती है कि अब आप साथ नहीं हैं। आई एम ऑल्सो हेयरिंग कि उन्हें आपसे कोई गिला नहीं है। अब ज़रूरी नहीं है कि ये आप लोगों की ब्रेकअप सिचुएशन ही हो, कुछ लोगों के लिए ऑब्वियसली ब्रेकअप सिचुएशन यहाँ पर है, बट जो लोग साथ हैं आई फील कि उनके दिल में हर वक्त ये फियर्स रहते हैं, हर वक्त उनके जहन में, उनके दिल में ये बात चलती है कि आई डोंट डिज़र्व दिस पर्सन, और मुझे नहीं पता मैं इसके लिए कब तक रेडी होंगी या होऊंगा। इस तरह की चीज़ें उनके जहन में रहती हैं, इस कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर परेशान रहते हैं ये इंसान कि अगर आगे जाकर हमारा कोई फ्यूचर ना हुआ। इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं, और जो वक्त अभी आप लोगों के पास है ये इंसान उसको चेरिश नहीं कर पाते हैं। ये इंसान आपको शायद वक्त नहीं दे पाते हैं, कुछ ऐसी चीज़। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों का ब्रेकअप चल रहा है, और जो लोग साथ हैं भी, साथ होकर भी उनको लग रहा है कि वो इनकम्प्लीट हैं, साथ होकर भी आपको लग रहा है कि आप उनके साथ नहीं हैं। ये इंसान अपनी सोचों में कहीं गुम रहते हैं, ये इंसान अपने फियर्स में रहते हैं, ये इंसान आपको वक्त नहीं दे पाते हैं। जिन लोगों का ब्रेकअप चल रहा है, ये इंसान ये सोचते हैं कि जो वक्त उनका आपके साथ था वो एक बहुत खूबसूरत वक्त था, और जो लोग साथ हैं, अगर कल को आप साथ नहीं होंगे, मेरी दुआ है कि ऐसा ना हो, अगर कल को आप साथ नहीं होंगे तो वो ये सोचेंगे कि जो वक्त उनका आपके साथ गुजरा था वो उनकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत वक्त था, और उन मेमोरीज़ को वो हमेशा चेरिश करेंगे, अपने दिल से लगा कर रखेंगे जो मेमोरीज़ उनकी आपके साथ थीं। अब आप ये सोच रहे होंगे इतनी मोहब्बत होती तो वो छोड़ कर ही ना जाता, इतनी मोहब्बत होती तो ऐसे ना होता, वैसे ना होता। तो ऐसा नहीं होता है, हर चीज़ दुनिया में ब्लैक एंड वाइट नहीं होती है। पहले मैं भी इसी तरह से सोचा करती थी कि चीज़ें ब्लैक और वाइट होती हैं, इट्स अ येस और इट्स अ नो, दरमियान में कोई चीज़ नहीं, नो ग्रे एरिया। बट विद टाइम मुझे चीज़ें जब मैंने एक्सपीरियंस की, सीखा, देखा, तो पता चला कि हर चीज़ ब्लैक एंड वाइट नहीं होती है। और फिर मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं कि जिनकी शादियां भी हो गई और अपने एक्सेस के ऊपर स्टक हैं, और उनके जब मैंने इंटरव्यूज़ किए, मतलब उस तरह से नहीं, ऑन स्क्रीन नहीं, बट जब उनसे मैंने क्वेश्चंस किए तो वो बताते हैं कि वो जो उनका एक्स एक था या थी, आज भी उनको याद है, उसके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर आज भी है।
और कुछ लोगों की फॉर सम रीज़न मे बी फैमिली प्रेशर, डिफरेंट चीज़ों में शादियां हो गई और वो बताते हैं कि आज भी उनको अपने एक्स की बड़ी याद आती है और उन्हें पसंद है आज भी वो इंसान, और आज भी वो उसके वेल विशर हैं। तो ऐसा होता है। सो मेरी ये दुआ है कि आपके साथ ऐसा ना हो, मतलब आप उनके एक्स बन के ना रह जाएं, आप दोनों का एक फ्यूचर हो जाए। बट आई एम जस्ट सेइंग कि आपका एक अफेक्ट है उनकी ज़िंदगी पर ये वाला, कि आप होंगे या नहीं होंगे, आप स्पेशल रहेंगे, हमेशा उनके दिल के करीब रहेंगे, राइट? एक बड़ा ही बिटर स्वीट सा अफेक्ट है। सो ये इंसान इस वक्त आपको मिस कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं। आपसे उन्हें कोई गिला नहीं है, आपसे कोई गिला नहीं है उन्हें, क्योंकि आपने समझने की भी कोशिश की, सपोर्ट भी करने की कोशिश की, उन्हें हील भी करने की कोशिश की। आई डू फील कि उनके कुछ बड़े स्ट्रॉन्ग, उनके कोई फियर्स, इवन ट्रॉमास हो सकते हैं विद द डेवल एनर्जी। दिस इज़ ह्यूज। मतलब ये जो भी प्रॉब्लम था उनके साथ, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। मतलब कोई मेंटल इशू, मेंटल हेल्थ इशू हो सकता है उनके साथ, कोई ट्रॉमा कुछ डेफिनेटली था जिसको आपने हील भी करने की कोशिश की। या आप यूँ कह लीजिए कि उनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें थी जो बहुत टॉक्सिक थी, या को डिपेंडेंट रिलेशनशिप्स थे, या फैमिली में कुछ था जिसको वो ख़त्म नहीं कर पा रहे थे, और वो बार बार आपके कनेक्शन को अफेक्ट कर रही थी चीज़। तो आपने हर तरह से हील करने की कोशिश की, बट हो नहीं पाया। और ये इंसान आपको 1% भी कसूरवार नहीं ठहराते हैं किसी भी चीज़ का। और मुझे लगता है कि वो जब अकेले होते हैं तो वो ज़िम्मेदारी लेते हैं, सोचते हैं कि हाँ मेरा कसूर था, ये मैंने किया है गलती, मुझसे ऐसे हुआ है, बट अब क्या करें। एंड यू नो कि उनके पास कोई प्लान भी नहीं है कि अभी आगे उन्होंने क्या करना है। ये इंसान बहुत सैड है। सो हो सकता है जो कुछ भी हुआ वो बहुत रिसेंटली हुआ, या 2-3 महीने हुए हैं अभी, बट जाहिर है कि आपके लिए एक एक दिन भी शायद बहुत तकलीफ़ से गुजरा होगा, 1 साल के बराबर। सो बड़ा रीसेंट है जो कुछ भी हुआ है। अब मेरे जहन में वो सॉन्ग आ रहा है, तेरा कसूर था या मेरा कसूर, पर टूटा तो दिल है तेरे प्यार में। वेरी सैड सॉन्ग, बट इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग। सुन लीजिएगा आप, हो सकता है इसमें आपके लिए कोई मैसेज हो। सो ये इंसान तो सैड हैं एंड दे मिस यू अ लॉट। सो लेट्स सी कि अब ये इंसान आपके लिए कुछ करेंगे, कोई एक्शन लेंगे, नेक्स्ट क्या करेंगे, लेट्स फाइंड आउट। उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है इस पर, उनका नेक्स्ट। ओके, सो देखिए 8 ऑफ सोर्ड्स है, वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स। टू मच पेन, इस कनेक्शन ने बहुत पेन कॉज की है आपको भी, उन्हें भी। और क्यों हुई इतनी पेन? क्योंकि खुशी भी बहुत दी इस कनेक्शन ने। ज़ाहिर है कि तकलीफ़ वहीं होती है जहाँ पर आपको एक पॉइंट पर खुशी भी बहुत मिली होती है, इसलिए फिर उसके जाने की तकलीफ़ डबल हो जाती है। पेज ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड, कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है। मे बी ये इंसान ऐसे आपकी ज़िंदगी से वैनिश हुए हैं कि जैसे कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। मतलब आप रीच ही नहीं कर पा रहे हैं उनको, ना नंबर है ना कुछ, में भी नंबर भी बदल गया है उनका और आपका भी, समथिंग लाइक दैट। 7 ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ सोर्ड्स, देखिए ये इंसान बहुत स्टक हैं। उनके जहन में आपसे कोई गिला नहीं, जो मैंने आपको पहले बताया। कुछ के लिए हो सकता है कि आपकी शादी हो चुकी है फॉर सम, या उनकी शादी हो चुकी है, ये भी हो सकता है, या फिर वो ऑलरेडी मैरिड थे। कुछ ना कुछ ऐसा है कि जैसे जिसे कहते हैं ना कि बंदिश है ये, जिसे कहते हैं कि ये एक ये इस पॉइंट से आगे आप बढ़ नहीं सकते हैं। कुछ ऐसा है कि मतलब उनको ऐसा फील हो रहा है कि वो इससे आगे बढ़ नहीं सकते हैं, बस ख़त्म है सब कुछ। सो फिलहाल तो ये इंसान कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। आई डू फील कि एक बहुत ही पेनफुल साइकिल है जो एंड हुआ है, एंड इट्स ऑल अबाउट आपकी हीलिंग और उनकी हीलिंग। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपने पता नहीं ज़िंदगी में पहले ये एक्सपीरियंस किया या नहीं, बट मैंने लोगों को भी देखा, खुद भी एक्सपीरियंस किया कि जब आप
जेन्युइनली हील कर रहे होते हैं और आप हील कर भी जाते हैं टू सम एक्सटेंट, तो फिर वो इंसान पलट कर आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाता है. बट मैं आपको कोई फॉल्स होप नहीं दे रही हूँ. इट्स अ जनरल रीडिंग, राइट. ये पर्सनल रीडिंग तो नहीं है आपकी, बट इट्स अ जनरल रीडिंग. बट ऐसा होता है कभी, मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया है, देखा है, इवन मेरे क्लाइंट्स के साथ भी. जब वो गिव अप कर देते हैं, जब वो जेन्युइनली हील कर रहे होते हैं लाइफ में, वो इंसान पलट कर आ जाता है. और मुझे ऐसा लगता है कि राइट नाउ आपको यही इनकरेज करें आपके स्पिरिट गाइड्स कि आप हील करें. ये आपकी अलोन जर्नी है इस वक्त. एंड समटाइम्स ऐसा होता है कि जब आप हील कर रहे होते हैं, आप अपना बेटर वर्जन बन जाते हैं, वो इंसान भी अपना बेटर वर्जन बन जाता है, और फिर जब आप दोनों मिलते हैं तो आप बेटर, आपका कनेक्शन होता है, अंडरस्टैंडिंग बेटर होती है, पहले से ज़्यादा मजबूत हो जाता है कनेक्शन. सो समटाइम्स ब्रेकअप में ये भी होता है कि जब आपका रेकन्सिलिएशन होता है तो पहले से ज़्यादा अच्छा हो जाता है रिश्ता, कदर ज़्यादा हो जाती है पहले से एक दूसरे की. तो वो वाली सिचुएशन भी हो सकती है कुछ लोगों की. लेकिन अभी के लिए ये नज़र आ रहा है कि अभी ये इंसान कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, लेकिन ये इंसान आपको मिस भी कर रहे हैं. ये इंसान आपको डेली बेसिस पर स्टॉक भी कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं. अगर आप सोशल मीडिया पर हैं, अगर आप लोगों के म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, ये इंसान उनसे आपके बारे में पता लेते हैं कि देखो ज़रा वो कहाँ है आजकल, देखो ज़रा उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, इस तरह आपके बारे में पूछ रहे हैं. तो ये इंसान डेली बेसिस पर आपको स्टॉक करते हैं. दे स्टिल हैव फीलिंग्स फॉर यू. आपकी स्पेशल जगह उनकी ज़िंदगी में, आप कह लो कि आपकी रिजर्व्ड सीट है, राइट. वो सीट हमेशा रहेगी, वो जगह हमेशा रहेगी. एंड इवन आपके यूनियन के चांसेस भी हैं. देखिए हमारे पास 2 ऑफ कप्स आया है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, 8 ऑफ वॉन्ड्स है. वेरी नाइस कार्ड्स, राइट. ये चांसेस भी हैं. लेकिन उससे पहले आप देखिए कि बहुत पेन से निकल कर हीलिंग है, जर्नी है ये एक. सो इस वक्त हीलिंग चल रही है आप लोगों की. सो वो जो मैसेज आया था ना बड़ा स्ट्रॉन्ग शुरुआत में, और देखिए कि कार्ड हमारे पास आया टाइम टू गो. सो मे बी यू आर फीलिंग दिस कि मे बी इट्स टाइम कि अब मैं उसको भुलाऊं, बस बहुत हो गया है, मैंने उसके लिए इतना रो लिया है, इतना इंतज़ार उसका मैंने कर लिया, अब और कितना इंतज़ार करूं. मे बी इस चैप्टर को क्लोज़ करने का, इस साइकिल को क्लोज़ करने का टाइम आ गया. और ऐसा होता है जब जेन्युइनली आपने ये जब सोचा, फिर आपके इर्द गिर्द सारी एनर्जी ही बदल जाती है, राइट. तो जैसे ही आप डिटैच होते हैं, आप ये जेन्युइनली सोचते हैं कि अच्छा मे बी इट्स टाइम टू गो नाउ, और वही मोमेंट होता है जब सारी एनर्जी शिफ्ट होती है और वो इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाता है. अगेन मैं आपको कोई फॉल्स होप नहीं दे रही हूँ, और ये भी मैं आपको बताऊँ कि ये सोच करके वो वापस आ जाएगा इस तरह करने से बात नहीं बनती. ये तब होता है जब आप जेन्युइनली मूव ऑन कर रहे होते हैं लाइफ में. जेन्युइनली आप कहते हैं कि बस यार बहुत हो गया, अब मुझे उसका इंतज़ार नहीं करना. सो तब होती है एनर्जी शिफ्ट. एंड समटाइम्स ऐसा भी देखा गया, जब आप किसी न्यू इंसान में इंटरेस्ट लेना शुरू करते हैं तो वो ओल्ड पर्सन आ जाता है, उसको एनर्जेटिकली समहाउ फील हो जाता है कि यू आर पुलिंग अवे. ऐसा भी देखा गया है, ऐसा बहुत देखा गया है. सो एनीवे, लेट्स सी कि आपके लिए क्या गाइडेंस है. लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस है. देखिए अभी अनसीन आ गया है. लव कैन बी ब्लाइंड, इंश्योर यू आर नॉट ओवरलुकिंग रेड फ्लैग्स. बट मुझे इससे ज़्यादा ये मैसेज रिसीव हो रहा है कि काफ़ी चीज़ें हैं जो अभी आप देख नहीं पा रहे हैं, राइट. आपकी नज़र में नहीं है अभी, बहुत सारी चीज़ें हिडन है आपसे, अनसीन है. सो लेट्स सी. और समटाइम्स इंसान देख कर भी अनदेखा कर देता है कई चीज़ों को, और फिर वही चीज़ें होती हैं बाद में जो हमें नुकसान देती हैं. आपके लिए गाइडेंस, आपके लिए गाइडेंस के 2 कार्ड्स हमारे पास आ गए हैं. बॉटम पर पैशन आया है. सो अपने पैशन को ना मरने दें. इस पैशन कार्ड से ये मैसेज आपके लिए आया है कि ये मत सोचें कि अगर वो चला गया या वो चली गई बस ज़िंदगी ख़त्म है. नो, दिस इज़ रॉन्ग. आप अपनी सारी ब्लेसिंग्स को कैसे भूल सकते हैं एक इंसान के जाने पर.
नहीं भूल सकते आप, ये तो गलत है। इट्स टोटली रॉन्ग कि आप अपनी सारी ब्लेसिंग्स को भुला दें बस उसे एक इंसान के जाने पर। अपने पैशन को मरने मत दें, जो चीज़ें आपको खुशी देती हैं वो करें। अपॉलजी एंड ट्रस्ट, नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ हार्ट फेल्ट अपॉलजी। बट आई एम हेयरिंग के अपने आप को माफ़ करें। कई चीज़ों में इंसान अपने आप को बड़ा बुरा भला करता है, मलामत करता रहता है अपने आप की। तो जो चीज़ें आपसे गलती से हुई हैं या जो भी, मे बी आप ये कहते होंगे यार मुझे अपने आप पर गुस्सा है, मैंने उस पर ट्रस्ट क्यों किया। तो अपने आप को माफ़ करें, अपने आप से प्यार करें। डोंट बी सो हार्ड ऑन योर सेल्फ, ये मैसेज है। गार्ड योर हार्ट, नॉट एवरी वन डिज़र्व्स योर ट्रस्ट। सो ये भी एक चीज़ है आपके लिए सीखने को कि इतना ज़्यादा ट्रस्ट भी ना करें, मतलब बिल्कुल ही ब्लाइंड हो जाना किसी इंसान के लिए, ये तो ठीक नहीं होता है। ट्रस्ट आपको अपने ऊपर होना चाहिए, राइट। ट्रस्ट आपको ये होना चाहिए कि आपके साथ बुरा नहीं होगा अगर आपने अच्छा किया है। ट्रस्ट आपको ये होना चाहिए कि आपने किसी के लिए अच्छा किया था, और अगर उस इंसान को रियलाइज़ नहीं हुई आपकी अच्छाई, तो इससे आप तो बुरे नहीं बनते ना। इससे ये तो नहीं होता कि आपकी अच्छाई नहीं थी, उसके अंदर एबिलिटी नहीं थी अगर आपकी अच्छाई देखने की, तो इससे आपकी अच्छाई तो ज़ाया नहीं हुई, वो तो घूम कर आपकी तरफ आएगी ही आएगी। इसी तरह से लॉ है नेचर का जो वर्क करता है। सो लेट्स स्टार्ट विद येस एंड नो। सो जब आप अच्छे होते हैं, 100% होते हैं किसी के साथ भी, तो आप किसी को नहीं खोते हैं, लोग आपको खोते हैं। ये मानकर अगर आप ज़िंदगी में चलेंगे तो शायद थोड़ी सी तकलीफ़ आपकी कम हो जाए। ज़ाहिर है कि तकलीफ़ तो वैलिड है अगर आपकी है, लेकिन ये है कि शायद थोड़ी सी कम हो जाए, ये सोच कर कि आपने कुछ नहीं खोया, लोग आपको खोते हैं। VW। और देखिए, लोगों की उतनी ही अहमियत है जितनी आप उन्हें देते हैं। बेहद ऑर्डिनरी लोगों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप अपनी सोच से बनाते हैं। लोग इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होते हैं, आप उन्हें मकाम देते हैं। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि आप अपनी स्टोरी के राइटर भी खुद हैं, डायरेक्टर भी खुद हैं। आप डिसाइड करते हैं कि आपकी स्टोरी में विलन कौन है, आपकी स्टोरी में हीरो कौन है। आप खुद अपनी स्टोरी के विक्टिम हैं या हीरो हैं, आप कौन हैं। सो लोगों को अपनी स्टोरी में आपने जो मकाम दिया है, उसी तरह से फिर वो लोग आपको कंट्रोल करते हैं। तो ये तो आपने डिसाइड करना है कि किसको क्या रोल देना है। सो डेफिनेटली आपका आंसर आ गया है BCP। G number 6, Y, K 444, H, J, A, D, C, C, M, Q and B। सो डेफिनेटली आपका आंसर आ गया है, और ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं। देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआ है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।